राइट। जी सर। ओके। तो लास्ट टाइम पीरियोडिक सिग्नल देखा था, व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल, व्हाट इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। और मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि कोई सिग्नल है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। राइट ना। ओके। ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था। जी सर। Okay. और क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या निकालना, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिग्नल क्या है, ये साइन 2 पाई थी। राइट। तो यहाँ ओमेगा नॉट क्या है, 2 पाई है ना। जी। तो फार्मूला क्या होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड का, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट जी। 1। राइट। हाँ सर। ओके। तो इसका टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट के बाद वो फंक्शन फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। ओके। ओके। इसका भी देखो 1 आ रहा है। इसमें क्या हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है ना, फिर भी 1 आ रहा है। इसमें क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है ना, फिर भी 1 आ जी। रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गया, यू कैन नोट डाउन, कि चाहे हम्म। शिफ्टिंग हो, चाहे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हो, चाहे टाइम शिफ्टिंग हो, चाहे रिवर्स हो, फंडामेंटल टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। ओके। जी सर। तो नोट डाउन। जैसे देखो यहाँ शिफ्टिंग हुआ है फिर भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ रिवर्स हुआ है फिर भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मान लो ये ग्राफ जो है ऐसा था, पहला वाला। राइट ना। जी। अभी ब्लैक दूसरा वाला ग्राफ क्या होगा, 30 डिग्री शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर भी टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, डिफरेंट 1 ही रहेगा। राइट। जी। अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो -1। नहीं, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, हमें सिर्फ टाइम डिफरेंस देखना है ना, इनका गैप कितना है। समझ गए ना। जी सर। यस। और फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। जी। नोटेड। हाँ सर। ओके। अब देखो यहाँ एक्स टी का माइनस एक्स टी है, तो क्या इवन फंक्शन है ना। जी। इवन फंक्शन का भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। ये फोर्थ जी। सिग्नल है। फिफ्थ सिग्नल में क्या हो रहा है, A0 ऐड कर दिया है, मतलब ये ग्राफ जो ऐसा था वो A यूनिट ऊपर चला गया है। राइट ना। हाँ सर। फिर भी टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा ना। जी। राइट। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। तो ये वाला सिग्नल बता रहा है कि रिवर्स करने पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये वाला सिग्नल बता रहा है कि एम्पलीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ओके। जी सर। नोटेड। एक मिनट। ओके। टुटू। हाँ। इसके अंदर।
जी डन। डन। जी। अब इसमें क्या शिफ्टिंग हो रहा है? टाइम शिफ्टिंग ना। कौन सा वाला? हाँ इसमें सिक्स्थ वाले सिग्नल टाइम में टाइम शिफ्टिंग हो रहा है, फिर भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वन। तो एक इम्पोर्टेंट नोट यू कैन नोट डाउन, द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल इज अनअफेक्टेड बाई टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जी। एम्पलीट्यूड रिवर्सल, एम्पलीट्यूड मतलब ए है तो माइनस ए हो जाएगा। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ए प्लस एक्स टी हो जाएगा। एंड चेंज इन फेज, फेज का मतलब इसको बोलते हैं फेज, जैसे साइन 2 पाई टी है। फेज चेंज मतलब क्या है, इसमें कुछ और ऐड कर दूं, राइट, 5 मैं ऐड कर दिया, फिर भी टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सब मैंने एक एक एग्जांपल ऊपर समझा दिया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लो। तो फंडामेंटल बेसिकली कांट बी चेंज। हाँ, अगर फंडामेंटल नहीं चेंज आ रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डन। डन। अब सी दिस, एक सिग्नल नंबर 7 दिया है, राइट, साइन स्क्वायर 4t। तो मुझे बताना इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा। एंड यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, राइट। तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर, कॉस 8 पाई हो जाएगा ना, राइट। समझ गया ना? नहीं सर, सिर्फ कवर ब्रेक हो रहा था। अच्छा, अभी आ रहा है आवाज? आपने बोला फाइंड करना है आंसर को। एक जी। सिग्नल नंबर 7 दिया है, उसका वैल्यू साइन स्क्वायर साइन 40। स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस कॉस cos 2 थीटा अपॉन 2। कॉस। ओके। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जी। 8 पाई टी। तो यहाँ देखो ये एम्पलीट्यूड है, राइट, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये देखना है। तो ओमेगा नॉट क्या है, 8 पाई है ना। जी। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T0 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो कितना आ रहा है, 1/4। समझ गए? यस सर। जी।
मैं तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम चाहे जितना टफ क्वेश्चन है कर लोगे सिग्नल सिस्टम का। जी सर। हम्म। जी सर, हाँ। जी सर, डन हो गया। डन। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो सिग्नल है और उनका टाइम पीरियड क्या है, T1 और T2 है, और उनको सम करने पर, देखो, दो पीरियोडिक फंक्शन है, लेट सपोज x1 और x2 क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और उनका टाइम पीरियड कितना है, T1 T2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तुम पूछोगे सर क्या ये ऐड करने पर पीरियोडिक होंगे? ये पीरियोडिक तभी होंगे जब T1/T2 क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। अगर इरेशनल आ रहा है तो नहीं होंगे, ठीक है। क्या नहीं होगा? रेशनल नंबर आना चाहिए। फॉर व्हाट सर? फॉर सम, फाइंडिंग सम। नहीं, फिर से सुनो। अगर x1 x2 क्या है, दो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड। और उनका टाइम पीरियड क्या है, T1 T2 है। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ऐड करने पर क्या ये पीरियोडिक होगा, y का वैल्यू पीरियोडिक होगा? तुम बोलोगे सर पीरियोडिक तभी होगा जब T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, रेशनल। अगर इरेशनल आ रहा है तो पीरियोडिक नहीं होगा। समझ गया ना? जी। जी। यस। नोट कर लो इसको, फिर एक एग्जांपल से देखते हैं। तो नोट डाउन, यहाँ से करना, यहाँ तक बस। जी।
मम्मा अब सिर्फ ये दो सिग्नल की बात नहीं है, अगर दो से ज़्यादा सिग्नल है तो T1 और T2 या W1 W2 या F1 F2 सब क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। T का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। W का मतलब क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवफॉर्म। तो दो चीज याद रखना, T0 कैसे निकालोगे, LCM of T1 T2, मतलब दोनों सिग्नल, टाइम सिग्नल का LCM। और F0 कैसे निकालोगे, HCF of F1 F2। तो नोट डाउन दिस Okay. पॉइंट। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। और W वो तो वेवलेंथ हो। हाँ, W भी क्या है, उसका रेशनल आना चाहिए। ठीक है, हाँ नीचे क्वेश्चन दिए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे देखो, दो सिग्नल है तुम्हारे पास, ये X1 मान लो और ये X2 मान लो। तो सबसे पहले इसका W1 निकालो। W1 क्या है, 2 है ना, राइट ना। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, X1 क्या है, तो W1 क्या होगा, 2। X2 ये है, cos 3 पाई t। तो W2 क्या होगा, 3 पाई।
ओके। तो जी। मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, या चेक करना चाहता हूँ टाइम पीरियड है कि नहीं। जैसे पूछ सकता है कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक W1/W2, तो 2/3 पाई। याद रखना पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ओके। जी। तो ये क्या इरेशनल फॉर्म में आ रहा है ना। अगर ये इरेशनल है तो ये क्या है, हाँ। नॉन पीरियोडिक है। अंडरस्टूड। क्योंकि कंडीशन क्या था कि W1/W2 का वैल्यू क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, यहाँ इरेशनल आ रहा है। ओके। हम्म। यस। सिमिलरली फॉर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में W1 क्या है, 2 पाई, राइट। जी। और W क्या है, √2 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ रूट आ रहा है। याद रखना रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है। जी। तो प्राइम नंबर 2 तो प्राइम नंबर है ना, राइट। हाँ सर। तो जी। √2 इज प्राइम, सॉरी, यस, इरेशनल। तो इरेशनल है, इरेशनल नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन पीरियोडिक है। तो पहला वाला भी नॉन पीरियोडिक है और दूसरा वाला भी नॉन पीरियोडिक है। ये नोट कर लेना, इरेशनल क्या होता है, पाई इरेशनल होता है, ई भी इरेशनल होता है, हाँ। ओके। क्योंकि ई का वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं करता है। अब ये देखो, इस सिग्नल में क्या है, W1 क्या है, 4 पाई ना, और W2 क्या है, 7 पाई। तो इनका रेशियो क्या होगा, 4 पाई/7 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये क्या रेशनल है ना, ये रेशनल है तो ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो मैं इसका क्या कैलकुलेट करूंगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड, राइट। तो जी। फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे नोट करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 4 and 7। हाँ, एलसीएम निकालो T1 T2 का, ये। और एचसीएफ निकालो W1 W2 का, राइट। जी। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जी। तो पहले ये नोट कर लो फिर बताता हूँ, पहले चेक करो कि पीरियोडिक नहीं है, राइट। जी।
अब तो T1 T2 ही नहीं है ना सर? T1 T2 नहीं है, बट T1 का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन W1 होता है ना T1 के लिए। जी जी। तो 2 पाई अपॉन 4 पाई कितना हो गया? 1/2, राइट। T2 के लिए 2 पाई अपॉन ω2, 2 पाई अपॉन 7 पाई। पाई तो 2/7, राइट। जी। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ मैं लिखूंगा T0। तो एलसीएम ऑफ T1 T2 क्या है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों को इक्वल से डिवाइड करते हैं, इक्वल नंबर को। हाँ, अगर कोई भी रैशनल नंबर है उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या करोगे? ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। ओके। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा? 1 ना। 1। 2 आ गया। समझ गए? एचसीएफ ओके। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है अगर तो 1 रहेगा। जी जी। और एलसीएम में अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना। और हम क्या निकालेंगे? W0। W0 क्या होगा? एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? W1 क्या है? 4 पाई डिवाइडिंग। 7 पाई ना। तो 4 तो कॉमन है नहीं ना, 4 पाई कॉमन है ना 7 पाई, तो क्या होगा? पाई कॉमन मत लेना, क्योंकि 4 पाई क्या है? 4 × 3.14 है ना। 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पाई का मतलब क्या है? मान लो 21 आ रहा है, क्या 12 और 21 में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। नहीं है। तो एक्चुअल में टाइम, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन, नहीं 2 पाई नहीं, एलसीएम अपॉन, राइट ना। हाँ। ये मत सोचना कि पाई कॉमन है पाई बाहर ले लें, नहीं, पाई मल्टीप्लाइड है ना। यस। तो फाइनली यू आर गेटिंग 2/1, तो आंसर आ रहा है 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो चेक करेंगे पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो एलसीएम निकालो किसका? T1 T2 का। ठीक। और एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने इधर लिखा है। ओके। एंड देन एचसीएफ निकालो W का। फिर ये फार्मूला लगा देंगे, LCM/HCF।
अब देखो, एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एनर्जी का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, समझे ना। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो एनर्जी का फार्मूला होता है, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सिग्नल का एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड एक्स टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी सिग्नल, समझ गया ना। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे ये देखो एक्स टी है ना, 2 तक है और ये 4 तक है। तो एक्स टी का वैल्यू कितना है, 4 है ना। तो इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से लेकर 2, यहाँ 4 का स्क्वायर डी टी, समझ गया ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, टी, 0 से टी, तो 32 आ रहा है, 32 जूल। ओके। तो एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एक होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर को पी से डिनोट करेंगे। तो एवरेज पावर क्या होता है, माइनस हाफ टाइम पीरियड ऑफ टी से लेकर प्लस हाफ टी, टोटल पावर। हाँ, डी टी 1/टी। और इसका टाइम पीरियड हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, चेक करेंगे इसका एवरेज पावर कितना रहेगा। ओके। अगर फाइनाइट एवरेज पावर है तो उसको क्या बोलेंगे, पावर सिग्नल। अगर फाइनाइट एनर्जी है तो क्या बोलेंगे, एनर्जी सिग्नल। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज एनर्जी सिग्नल, तो बोल देना है सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी। एंड व्हाट इज पावर सिग्नल, a power with finite average power, right? So note this and we will do with an पावर विद example. एवरेज। हाँ, finite average power. ओके। अभी देखो,
एनर्जी का फार्मूला तुमने लिखा ना, राइट? तो ये, हाँ, ये एनर्जी ऑफ एक्सटी है। अगर पीरियोडिक फंक्शन है या पीरियोडिक सिग्नल है तो पावर का फार्मूला ये रहेगा। अगर नॉन पीरियोडिक है तो टी का वैल्यू इन्फिनिटी रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। और एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी क्या होना चाहिए, फाइनाइट। और पावर क्या होना चाहिए, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एनर्जी सिग्नल हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा। नोट पॉइंट, नोट दिस पॉइंट। अब हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। ओके। ओके, अभी जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक। यहाँ सिग्नल क्या दिया है, ई का पावर -2t ut फॉर ऑल टी, राइट? ठीक। ओके, तो देखो, इसका मैं एनर्जी और पावर फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, -t से t। यहाँ क्वेश्चन लिख लो पहले, फाइंड द एनर्जी एंड पावर ऑफ द गिवन सिग्नल एच टी। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, -t से कैपिटल टी तक मॉड एक्स टी का वैल्यू क्या रहेगा।
तो माइनस टी से प्लस टी, ये क्या है? 0 से टी, राइट। देखो, 0 से टी ई का पावर -2t dt। अच्छा, तुम बोलोगे सर माइनस टी से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि माइनस, हाँ, यहाँ लिखा है ना। फॉर ऑल वैल्यू टी। हाँ, देखो फिर से बता रहा हूँ। यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी मल्टीप्लाई है इसमें। एक्स टी हमारे पास क्या है? यू टी, यहाँ फॉर ऑल टी, राइट। अब तुमको पता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमेशा जीरो से शुरू होता है ना। तो जब जीरो से शुरू होगा तो टी का वैल्यू क्या लूंगा? इसलिए यूटी का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, राइट ना। यस। तो इसलिए मैं पॉजिटिव से शुरू कर रहा, 0 से टी। तो कितना आ गया? ई का पावर -4t, राइट ना। तो आंसर क्या आएगा? ई का पावर -4 कैपिटल टी, ई का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। यस। तो फाइनली यू आर गेटिंग 1/4। ओके। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? एनर्जी। एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी -t से टी एक्स टी का होल स्क्वायर। तो अभी तुमने इसका वैल्यू फाइंड किया, 1/4 माइनस। तो ई का पावर -इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है ना। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। तो कितना एनर्जी मिल रहा है? 1/4 जूल, राइट। जी। अब पावर का फार्मूला क्या होता है? लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/2t। डायरेक्टली रखता हूँ, 0 से टी एक्स टी का होल स्क्वायर। तो 1/2t, 1/4। ओके। लिमिट का वैल्यू, टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/इन्फिनिटी। वन 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो अगर ये पावर 0 है और एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, तो इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? एनर्जी सिग्नल ना। अभी ऊपर देखे थे ना, व्हेन पावर इज 0, एवरेज पावर इज 0 एंड सिग्नल इज कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूफ करो कि ये एनर्जी सिग्नल है। तो एनर्जी सिग्नल के लिए सिर्फ एनर्जी का वैल्यू आना चाहिए, पावर का वैल्यू 0 होना चाहिए।
नोट किए। अब जैसे मुझे इसका क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो एक्स टी क्या है, 4 है ना। और एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करा, टी कहाँ से कहाँ लाई करा, 0 से 2 ना, ये क्वेश्चन तो देख चुके। यस। राइट। तो कभी कभी फिगर भी दे सकता है कि बताओ इसका एनर्जी सिग्नल क्या होगा। तो एक्स टी का वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस का, यस, और ये टाइम है। तो यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 और इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा। वैसे भी अगर इंटीग्रेशन नहीं करना है तो एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है, लेंथ है 2, ब्रेथ है 4। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, 8 ही आएगा ना। यस। हाँ। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट ही करेंगे। ठीक है। यस। हम्म। यहाँ लिखा है एरिया ऑफ एक्स टी का स्क्वायर। तो एक्स टी क्या है, 4 है ना। जी। यस। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। 16 × 2। नोट किए। यस सर। अब बताओ इसका इसका आंसर क्या होगा। एक्स टी क्या है, सब देखो एक एक लेंथ का है ना। हाँ। तो एक एक लेंथ का है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ना। यस। 3 3 × 2 का स्क्वायर, राइट। हाँ।
क्योंकि देखो क्योंकि एच टू तो उसकी टू है ना। ओरिजिन राइट है। यस। तो टू का स्क्वायर कितनी बार है? 3 बार है। 3 है ना। तो ये बस ओरिएंटेशन अलग है, मैंने बताया था ना। एरिया सबका सेम रहेगा, अब चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो। इसलिए इसने क्या किया, पूरा ऐसा लिख लिया है। राइट। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर ये वाला फिगर ऐसा कैसे हो गया। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा ना, तो +4 हो गया। और ये ऑलरेडी 4 है। और इसको भी 4 कर लिया। राइट ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, -1 से लेकर 2, 2 का स्क्वायर ना। तो 4, तो 2 -1 कितना आ जाएगा, 12 आ गया ना। अगर फार्मूलेस करना है तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लिख लो इसको। नोटेड। जी मैं ओके। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। इस सिग्नल का एनर्जी कितना रहेगा। नहीं, पहले स्लोप निकालें क्योंकि ये ट्रायंगल है ना। जी सर। तो स्लोप कैसे निकालते हैं। वाई एक्सिस कितना है, 2 ना। 2 -0/1 -0। तो कितना आएगा, 2, समझ गए। तो वाई इजिकल टू x t इजिकल टू क्या रहेगा, स्लोप इंटू टी, राइट। यस सर। तो 2t है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर 1 तक, राइट। तो 4t² dt। तो 4 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर क्या होगा, 1/3। यस सर। तो 4/3 इज द आंसर। समझ गया ना। नोट कर लो इसको। तो ट्रायंगल है तो पहले स्लोप निकालेंगे। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो डायरेक्टली लिखेंगे। ओके।
जी सर। और ओके। जी। ये कुछ पॉइंट्स है तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर एक्स टी का एनर्जी ई है तो एक्स टू टी का एनर्जी कितना होगा, E/2। एक्स माइनस टू टी का कितना होगा, मतलब ये नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। नोट किए? जी सर। आगे चले। हाँ। ओके। अब जैसे ये प्रॉब्लम देखो, इसका एनर्जी सिग्नल है सपोज 4। इस ग्राफ में क्या किया है, शिफ्टिंग कर दिया है। चाहे शिफ्ट करो, चाहे रिवर्स करो, चाहे एंटी रिवर्स करो, इसका एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, 4। तो इसका बोला एनर्जी सिग्नल इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड रिवर्सल, टाइम रिवर्सल एंड टाइम शिफ्टिंग। राइट। नोट दिस पॉइंट विथ एग्जांपल। शिफ्टिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। जी सर। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल के लिए क्या बताए थे, ये फार्मूला होता है ना, राइट। हाँ। तो T0 क्या है, इसमें T0/2 है ना।
तो फार्मूला क्या होता है, 1/T0 -T0/2 से XT का होल स्क्वायर, राइट। जी तो सर। XT क्या है यहाँ, ए है ना, देखो A0 है ना, हम्म। तो A0 का स्क्वायर, A0 का स्क्वायर DT। ओके, तो A0 का स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट है ना, और 1 का इंटीग्रेशन टी का क्या हो जाएगा, T0/2 माइनस माइनस प्लस T0/2। तो T0/2 और T0/2 कितना आएगा, 2T0/2। T0 T0 कैंसिल, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू जीरो से शुरू हो रहा है, तो यहाँ मैं जीरो रखूंगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, A², T0 T0 कैंसिल, A²/2, राइट ना। अब पावर कोई क्या बोलता है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल, इसका मतलब मुझे पावर बताना है, तो यहाँ लिख लेना, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल। नोट कर लो इसको। ऑलरेडी से हम्म।